आइए बच्चों, आज हम सौर मंडल के बारे में जानकारी लेते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सी आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से हमारा एक आकाशगंगा है। इसी आकाशगंगा में हमारा सौर परिवार स्थित है। सौर परिवार के बारे में आज डिटेल से जानकारी लेंगे। ये है हमारा सूर्य। सूर्य एक खगोलीय पिंड है जो लगातार ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। ये देखिए, एक और खगोलीय पिंड है। तो ये कौन सा खगोलीय पिंड है? ये ऐसा खगोलीय पिंड है जो जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, जिसका नाम है ग्रह। ग्रह ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये तारों की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, किंतु अपने ऊपर पड़ने वाले सौर प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इसलिए ये तारों की तरह चमकदार दिखाई देते हैं। क्या कहा हमने? ग्रह ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये तारों की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, किंतु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इसलिए ये तारों की तरह चमकदार दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही हमारा सौर परिवार में और कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में पहले 9 ग्रह थे, किंतु अभी 8 ग्रह हैं। किसी कारणवश एक ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो ये कौन सा ग्रह है और कितने ग्रह हैं और इनके नाम क्या हैं? ये सभी ग्रह चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। एक बार और देखते हैं। देखिए, हमारा सौर मंडल। ये हमारा सौर मंडल, जहाँ ये सूर्य जो काफ़ी प्रकाशित है, ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, इसके चारों तरफ पूरे इतने ग्रह जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सभी परिक्रमा कर रहे हैं। सबसे नज़दीक का, सबसे समीप का ग्रह जो है पहले नंबर का, वो है बुध। दूसरे क्रम पे इसका नाम है जो है वो है शुक्र। तीसरे नंबर का है पृथ्वी। चौथे नंबर का है मंगल। पाँचवें नंबर का है बृहस्पति। छठवें नंबर का है शनि। सातवें नंबर का है अरुण और आठवें नंबर का ग्रह है वरुण। तो ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अब एक एक करके इन ग्रहों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला जो है वो ग्रह बुध। यह अभी बताए थे, यह सब सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। ये अत्यधिक गर्म है। चूँकि ये सूर्य के सबसे करीब है, इसलिए गर्म तो होगा ही। व्यास और द्रव्यमान में चंद्रमा के लगभग समान है। मतलब इसका आकार चंद्रमा के जितना बड़ा है लगभग। बुध में कोई भी वायुमंडल नहीं है। धरातल इसका चट्टानी है और पर्वतीय है। इसकी ज़मीन जो है वो चट्टानी है और पर्वतीय है। इसका कोई भी ज्ञात उपग्रह नहीं है। एक नया शब्द आया है, उपग्रह। ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और उपग्रह क्या होते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक, तो वैसे ही बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। अब अगले ग्रह की ओर चलते हैं। शुक्र। यह सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। यह सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। यह शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। इसके चमकीलेपन का कारण घने बादलों से युक्त वायुमंडल है। अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। ये चमकने का कारण इसका क्या है? इसके चमकने का कारण है क्योंकि ये घने बादलों से युक्त वायुमंडल है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है। इसे भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहते हैं। आप जब संध्या हो या एकदम सुबह सुबह हो, तो
बिल्कुल एक सूर्य के पास चमकीला तारे जैसा टिमटिमाता हुआ देखेंगे। वो सूर्य नहीं, कोई तारा नहीं है, वो है शुक्र ग्रह। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 गुना है, जबकि दोनों का व्यास लगभग समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं क्योंकि व्यास में लगभग समान है पृथ्वी और शुक्र। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है बुध के समान। ठीक, अब अगले ग्रह की तरफ चलते हैं। तो अगला ग्रह का कौन सा नंबर था? पृथ्वी। पृथ्वी जहाँ हम निवास करते हैं, सबसे अनोखा सबसे सुंदर ग्रह पृथ्वी। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं, जिसके कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख पाते हैं जो हमारी ओर होता है। अब अगला ग्रह आता है मंगल। मंगल सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में यह अगला ग्रह है, चौथा ग्रह है। इसका रंग लाल है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। वर्ष के अधिकांश दिनों में यह पृथ्वी से दिखाई देता है। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से अधिक है, लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना है। इस ग्रह में जल और जीवन प्राप्ति के कोई पुष्ट प्रमाण तो नहीं मिले हैं, फिर भी वैज्ञानिक यहाँ पर पानी की खोज कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कई हजारों करोड़ों वर्ष पहले यहाँ पानी था। इसी की खोज आजकल वैज्ञानिक कर रहे हैं। हमारे देश ने भी अभी हाल ही में मंगलयान अभियान स्टार्ट किया था, जो चल ही रहा है। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, डेमोस और फेबोस। डेमोस और फेबोस। चलिए अब अगला ग्रह देखते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। यह क्रम में 5वें नंबर का ग्रह है। सूर्य से इस तक ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा कम पहुंचती है। शुक्र तथा कभी कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक चमकदार दिखाई देता है। इसका कारण घना वायुमंडल अधिकांश प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। बृहस्पति के उपग्रह हैं यूरोपा, लो, डायनामेट आदि इसके उपग्रह हैं। चलिए अब अगले ग्रह की बारी, शनि। शनि शनि अपने सूर्य से दूरी के क्रम में यह 6वें स्थान पर है। द्रव्यमान और संरचना में यह बृहस्पति जैसा ही है, किंतु यह भी स्थिति की तुलना में यह ठंडा है। इसके चारों ओर पाए जाने वाले 3 वलयों के कारण यह अन्य ग्रहों से अधिक सुंदर दिखाई देता है। क्या कहे, देखिए इसके 3 वलय, ये इसके 3 वलय पूरे चारों तरफ हैं इसके राउंड में। ये इस वलयों के कारण ही यह बहुत सुंदर दिखाई देता है। शनि के बहुत से उपग्रह हैं, इनमें से एक उपग्रह है टाइटन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अन्य ग्रह के लिए। अरुण।
अरुण सूर्य से दूरी के क्रम में सातवां ग्रह है। दूरबीन की सहायता से खोजा गया यह पहला ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी पूरी सूर्य से इसकी दूरी शनि की दूरी की लगभग दुगनी है। इसके ज्ञात ग्रहों की संख्या 21 है। चलिए आगे देखते हैं अगला ग्रह वरुण। सूर्य से दूरी के क्रम में यह 8वां ग्रह है। इस ग्रह के उपग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से अधिक दूर होने के कारण यह बहुत ठंडा है। चलिए बच्चों, आज हमने ग्रहों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम जानेंगे ये प्लूटो को क्यों ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया, पुच्छल तारे, ग्रहिकाएँ, उल्कापिंड, उल्काएँ क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही।